हेलो दोस्तों, नमस्कार। रामबाण क्लासेज के डिजिटल मंच पे आपका स्वागत है और मेरा नाम है बलराम योगी। और जैसा कि आप सभी को पता है, अपन किसके बारे में बात कर रहे थे, तो आमेर के कछवाहा राजवंश के बारे में अपन ने पिछली क्लास में चर्चा की थी। और मैंने आपको ईश्वरी सिंह और माधो सिंह फर्स्ट के बीच में जो भी युद्ध हुए उनके बारे में बताया था। तो आज अपन उसी क्रम में आगे की बात करते हैं और आगे जो शासक बने माधो सिंह फर्स्ट उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो अगले जो आमेर के शासक बने थे उनका नाम क्या था? माधो सिंह प्रथम। अगले शासक कौन थे? माधो सिंह फर्स्ट थे। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने शील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता के भव्य मंदिर का इन्होंने सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। और आगे बात करें अपन इनके समय में आमेर में मराठों का कत्लेआम हुआ था। दो बातें बताई अभी मैंने आपको माधो सिंह फर्स्ट के बारे में। इन्होंने सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता के भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। उसके अलावा ये जो माधो सिंह फर्स्ट थे, इनके समय में आमेर में मराठों का कत्लेआम किया गया था। उसके अलावा आगे बात करें तो इन्होंने मोती डूंगरी इन्होंने क्या किया? मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया। मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया जो वर्ष में एक बार केवल महाशिवरात्रि को खुलते हैं। तो अगर आपसे पूछे मोती डूंगरी महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो आपका आंसर आना चाहिए माधो सिंह फर्स्ट के द्वारा इन मोती डूंगरी महलों का निर्माण जयपुर में करवाया गया था। उसके अलावा आगे बात करें अपन 1763 ईस्वी में इनके द्वारा सवाई माधोपुर शहर
बसाया गया। इनके द्वारा 1763 ईस्वी में जो सवाई माधोपुर शहर था ये बसाया गया था। उसके अलावा इनके द्वारा एक बंटवारा का युद्ध भी लड़ा गया। उस युद्ध की भी अपन चर्चा करते हैं। एक तरफ आमेर के शासक कौन? माधो सिंह प्रथम। एक तरफ बात करें कोटा के शासक की, कोटा, और इस कोटा के शासक का नाम क्या था? झाला जालिम सिंह। कोटा के शासक कौन बताया मैंने आपको? झाला जालिम सिंह। और इधर आमेर के शासक कौन बताए? माधो सिंह फर्स्ट। और दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ? बंटवारा का युद्ध। कौन सा युद्ध? बंटवारा का युद्ध। बंटवारा का युद्ध। और ये बंटवारा का युद्ध हुआ कब था? 1761 ईस्वी को। और ये युद्ध इन दोनों शासकों के मध्य में हुआ। इन दोनों शासकों के मध्य में हुआ। और ये माधो सिंह प्रथम को इस युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और झाला जालिम सिंह इस युद्ध में विजयी रहते हैं। तो ये थी माधो सिंह फर्स्ट के बारे में कुछ जानकारी। तो इन्होंने सील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता के भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया था माधो सिंह फर्स्ट ने। इनके समय में आमेर में मराठों का कत्लेआम किया गया था। उसके अलावा इन्होंने मोती डूंगरी महलों का निर्माण करवाया जो वर्ष में केवल एक बार महाशिवरात्रि को खुलते हैं। इनके द्वारा 1763 में सवाई माधोपुर शहर बसाया गया था। और 1761 ईस्वी में यह जो बंटवारा का युद्ध है कोटा के झाला जालिम सिंह और आमेर के माधो सिंह फर्स्ट के बीच में होता है। और इस युद्ध में कोटा के झाला जालिम सिंह विजयी रहते हैं। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। अब अपन आमेर के जो अगले शासक है सवाई प्रताप सिंह, उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इस बंटवारा के युद्ध में कोटा के झाला जालिम सिंह विजयी रहते हैं और जो आमेर के शासक थे माधो सिंह फर्स्ट, इनको हार का सामना करना पड़ता है। तो अगले जो आमेर के शासक है उनका नाम क्या है? तो आप बताओगे सवाई प्रताप सिंह, जो ब्रजनिधि नाम से स्वयं भी कविता रचना करते थे। तो अब अपन सवाई प्रताप सिंह के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अगले जो शासक थे उनका नाम क्या था? सवाई प्रताप सिंह। अगले जो शासक थे जयपुर के, उनका नाम क्या था? सवाई प्रताप सिंह। तो इनके द्वारा 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया गया। इनके द्वारा 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया था। और कहाँ पे करवाया गया था? तो आप बताओगे सर जयपुर में करवाया गया था। और इस हवा महल के अगर वास्तुकार की बात करें, इस हवा महल के अगर वास्तुकार की बात करें, वास्तुकार, तो वास्तुकार कौन था इसका? तो आप बताओगे सर लालचंद इसके वास्तुकार थे। उसके अलावा कितने मंजिला है? कितने मंजिला है? तो कितने मंजिला में आप बताओगे सर ये 5 मंजिला है। उसके अलावा ये जो हवा महल है, हवा महल यह किसके द्वारा? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा वैसे बनाया गया था। और इसमें खिड़कियां और झरोकों की बात करें तो इसमें खिड़कियां तो इस हवा महल के अंदर 953
53 खिड़कियां हैं और झरोके तो झरोके इसमें 365 है। ये हवा महल की कुछ जानकारी है। तो हवा महल का निर्माण 1799 में इस प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार इसके लालचंद थे और 5 मंजिला है और खिड़कियां इसमें 953 है और 365 इसमें झरोके हैं। उसके अलावा इस प्रताप सिंह के समय इनके समय तमाशा नाट्य कला का आगमन जयपुर में हुआ था। और ये तमाशा जो नाट्य कला है ये मूलतः कहाँ की है? तो मूलतः में आप बताओगे महाराष्ट्र की। मूलतः कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र। और इस समय जब ये जयपुर में आई थी, जब ये जयपुर में आ गई, जब ये तमाशा नाट्य कला हमारे जयपुर में आ गई थी, उस समय इसके जो जयपुर में प्रसिद्ध कलाकार थे उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था वंशीधर भट्ट। प्रमुख कलाकार। तो प्रमुख कलाकार में आप क्या बताओगे? वंशीधर भट्ट। तो ये जो सवाई प्रताप सिंह थे, इनके समय में जो तमाशा नाट्य कला थी ये अपने राजस्थान के जयपुर जिले में आई थी। और इस समय कहने का मतलब इस कला के प्रसिद्ध जो कलाकार थे उनका नाम क्या था? वंशीधर भट्ट। और ये कला मूलतः कहाँ की थी? महाराष्ट्र की थी। इसके अलावा आगे की बात करें तो सवाई प्रताप सिंह के दरबार में संगीत के 22 विद्वान रहते थे, जिसे संगीत बाईसी उसके अलावा प्रताप बाईसी गंधर्व बाईसी या इसके अलावा गुणीजन खाना भी कहा जाता था। तो कहने का मतलब ये है, ये जो सवाई प्रताप सिंह थे इनके दरबार में संगीत के 22 विद्वान रहते थे। और ये 22 विद्वान कहने का मतलब प्रताप बाईसी, गंधर्व बाईसी, गुणीजन खाना या उसके अलावा संगीत बाईसी के नाम से प्रसिद्ध था। तो अब अपन आगे की बात करें तो स्वयं प्रताप सिंह ब्रज निधि नाम से
कविता रचना करते थे। स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविता रचना करते थे। और अगर इनके दरबारी विद्वान की बात करें, दरबारी, तो देवर्षि, यहां पे लिखता हूं मैं, देवर्षि ब्रजपाल, देवर्षि ब्रजपाल भट्ट थे, जिनके द्वारा ग्रंथ कौन सा लिखा गया? राधा गोविंद संगीत सार। ये ग्रंथ इन्हीं के दरबारी देवर्षि भट्ट ब्रजपाल के द्वारा लिखा गया था। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं इसके बारे में, सवाई प्रताप सिंह के बारे में। इनके द्वारा 1799 में हवा महल का निर्माण करवाया गया, जिसका वास्तुकार लालचंद था, और इसमें 953 खिड़कियां, 365 झरोके, और ये हवा महल 5 मंजिला है। उसके अलावा इनके समय में ये जो तमाशा नाट्य कला थी, इसका महाराष्ट्र से जयपुर में आगमन हुआ था। तमाशा नाट्य कला मूलतः महाराष्ट्र की है, और जब ये जयपुर के मतलब आमेर में आई, तो उस समय इसके जो प्रसिद्ध कलाकार थे जयपुर में, उनका नाम था वंशीधर भट्ट। उसके अलावा सवाई प्रताप सिंह के दरबार में संगीत के 22 विद्वान रहते थे, जिसे संगीत वाईसी, प्रताप वाईसी, गंधर्व वाईसी या गुणीजन खाना के नाम से भी जाना जाता था। और सवाई प्रताप सिंह ये स्वयं ब्रजनिधि नाम से कविता रचना करते थे, और इनके एक दरबारी विद्वान भी थे, जिनका नाम था देवर्षि भट्ट ब्रजपाल, जिसके द्वारा राधा गोविंद संगीत सार नामक ग्रंथ भी लिखा गया था। तो इसके बाद में, सवाई प्रताप सिंह के बाद में, अपन जयपुर में जो आगामी अगले शासक है, उन शासकों की चर्चा करेंगे, और बारी बारी से इनके बारे में जो भी जानकारी होगी उसको अपन लेने का प्रयास करेंगे। तो आप इसको नोट आउट कर सकते हो। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।